Good morning, students. Today we are doing our first chapter from the subject English, and this is for class 12. And the name of your first lesson is The Last Lesson. क्या नाम है आपके पहले चैप्टर का? The Last Lesson. राइटर कौन है इस लेसन के? अल्फोंसे दौते. कौन है इसके राइटर? अल्फोंसे दौते. इंट्रोडक्शन पढ़ते इस स्टोरी का. अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको क्रोएशियन वॉर. कब जब फ्रैंको और क्रोएशियन वॉर हो रहा था दो देशों के बीच में, तब की ये स्टोरी है. जर्मनी, जिसे पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? क्रोएशिया, ऑक्यूपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन. उन्होंने क्या किया था? दो फ्रेंच के जिले थे, एक का नाम था अलास्का और दूसरे का नाम था लॉरेन. उसे हथियार लिया था बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, क्योंकि उन्हें बर्लिन ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जो जर्मन की जो सरकार थी. तो उसके बाद जो भी इस स्टोरी में होता है यही सब हम पढ़ने वाले हैं. ये जो अल्फोंसे है ये एक बच्चा रहता है, स्कूल में पढ़ता रहता है. उनके एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर हैमिट. और पहले बच्चे को बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता है और उसको फ्रेंच भाषा में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. फिर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन देखता है स्कूल के बाद बहुत भीड़ है, एक ऑर्डर आया है. फिर उनके जो फ्रेंच टीचर होते हैं मिस्टर हैमिट, वो क्लास में आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा ऑर्डर निकलता है कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. मतलब वो सर का आखिरी दिन होता है स्कूल में और बच्चों के साथ वो जो बातें करते हैं इसके ऊपर आधारित ये चैप्टर है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1? What was France expected to be prepared with for school that day? जो फ्रांस था उसने क्या सोचा था और क्या प्रिपेयर किया था उस दिन स्कूल में. या फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि why was France afraid when he was going to school that day? फ्रांस जब स्कूल जाने वाला था तो वो उस दिन क्यों डरा हुआ था, एंड सो ऑन. तो आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिकल्स. उनको टीचर ने बोला था कि पार्टिकल्स पे एक लेसन तैयार करना है. मिस्टर हैमिल, हिज टीचर, हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिकल्स ऑन दैट डे. टीचर ने उनको कहा था कि ये चैप्टर तैयार करके आना, नेक्स्ट डे उनसे सवाल पूछे जाएंगे. फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. फ्रांस को कोई आइडिया नहीं था उस चैप्टर के बारे में. He was expecting a scolding from Mr. Hamill on that day. उसे लग रहा था कि मिस्टर हैमिल आज उसे डांट लगाएंगे. Hence he feared to face Mr. Hamill and go to school. इसलिए वो उस दिन डर रहा था. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, What did France notice that was unusual about the school day? उस दिन ऐसा क्या unusual उसने नोटिस किया? France noticed something unusual about the school on that day. When the school began previously, there used to be a great bustle. The noise could be heard out in the street. The opening and closing of desk and the lesson repeated loudly in unison made a lot of commotion and noise. उसने ये देखा कि पहले के दिनों में जब भी स्कूल खुलते थे बहुत भीड़ भाड़ होती थी, बहुत शोर शराबा होता था, डेस्क और बेंच इधर से उधर होती थी, वैसी आवाज़ें आती थी. But on that day everything was still and silent as on a Sunday morning. बट उस दिन उन्होंने देखा कि एकदम शांत है जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो. इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग. तो ये मिस्टर फ्रांस को काफ़ी अनयूजुअल लगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज what had been put on the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन क्या लिखा गया? So the answer is every important news or public announcement was put on the bulletin board. जो भी important जानकारी होती थी वो bulletin board पर लगाई जाती थी. For the last 2 years since German occupation, all their bad news had come from here. पर जब से जर्मनी ने हथियाया था तब से वहाँ पे पिछले 2 सालों से बुरी खबर ही लगाई जा रही थी. A new order from Berlin imposed German on the French-speaking people of Alaska. क्या हुआ था उस दिन? बोर्ड पर एक न्यू ऑर्डर लगाया गया था
कि जो अलास्का डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं अब से वो फ्रेंच नहीं बोलेंगे। अ ह्यूज ईगर क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के आगे आके खड़े हो गए। Now your third question is what had been put up on the bulletin board? Bulletin board पे उस दिन क्या लिखा गया? Every important news or public announcement was put up on the bulletin board for the last 2 years since German occupation. क्या होता था कि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी, पर जब से जर्मनी ने हथियाया था तब से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर ही उसके ऊपर लिखी जा रही थी। अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज्ड जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अलास्का। एक नया ऑर्डर चिपकाया गया था बुलेटिन बोर्ड पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए, इसलिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। Now fourth question is what changes did the order from Berlin causes in school that day? उसके बाद से बर्लिन के उस ऑर्डर के बाद से स्कूल में क्या चेंजेस आए? The order from Berlin caused great dismay in the school that day. It upset all the students. Mr. Hamill, the class teacher, was greatly agitated. Now onwards, the School of Alaska in Lauren would teach only German. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बच्चे बहुत उदास हुए। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, वो उनका आखिरी चैप्टर था फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर। उस दिन के बाद से उन्हें जर्मन पढ़नी थी, उनके नए मालिक की भाषा। नाउ व्हाट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन? हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज? स्कूल के लिए और मिस्टर हैमिल के लिए उस बच्चे की भावनाएं कैसे बदल गई? आंसर इज फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल and school were totally changed now. The order from Berlin aroused patriotic feelings in him. He suddenly developed a strange fascination for his language and school. अचानक उसमें परिवर्तन आ गया, अचानक उसमें देशभक्ति उमड़ पड़ी अपनी भाषा और अपने स्कूल के प्रति। His books were his old friends now. He suddenly grew respect for Mr. Hamill. He even forget all about his ruler. He also ignored how cranky Mr. Hamill was. वो सब कुछ भूल गया कि मिस्टर हैमिल कितने कठोर हैं या कैसे पनिशमेंट देते हैं, जो भी बातें थी वो सारी भुला चुका था। Now your next question is the people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इस स्टोरी में हम देखते हैं कि अचानक लोगों का उनकी भाषा के प्रति प्रेम उमड़ आया। क्यों? Answer: the order from Berlin imposes German on the French-speaking people of Alaska. It makes all the difference. The order aroused patriotic feeling among the people. Suddenly they realized how precious their language is to them. The people of Alaska were earlier indifferent to their language. क्या हुआ? एकदम से जब ऑर्डर आया तो उन्हें समझ में आई उनकी भाषा की वैल्यू, इससे पहले उनका ध्यान नहीं था। बट नाउ दे डेवलप अ न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज. Mr. Hamill goes on to declare that French is the most beautiful language in the world. Mr. Hamill बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा है पूरी दुनिया की. It is the clearest and the most logical language. Even the village elders seem to endorse Mr. Hamill's view. They come and sit there on the back benches. In this way, they show their respect for their language and that is theirs no more. All of them hate the foreign language German being imposed on the French-speaking people. The patriotic feeling unite them for the cause of the French. Even Franz grows sentiments. This is his last lesson in French. He feels sorry for the neglecting his lesson in French. Now he develops a craving for French and the teacher who taught it. पहला क्वेश्चन है आपका कि लास्ट लेसन में जो बैकग्राउंड है राइटर ने वो क्या सेट किया है? आंसर, जो उन्होंने बैकग्राउंड सेट किया है वो लड़ाई का वक्त है जब फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी, जिसमें फ्रांस हार गया, जर्मनी जीत गया। एंड देन जर्मनी ने एक ऑर्डर निकाला कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट में अब से सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था, तो वो इसलिए स्कूल नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, एंड मिस्टर हैमिल ने एक चैप्टर याद करने के लिए दिया था जिसके बारे में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ऑल्सो बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, तो उसका मन किया कि आज स्कूल ना जाया जाए। Now third question is why was there a crowd in the town hall and on the bulletin board? Bulletin board के पास भीड़ क्यों थी और टाउन हॉल में भीड़ क्यों थी? Answer: usually there used to be a crowd in front of the bulletin board at the town hall to have the latest news. ज़्यादातर वहाँ पे भीड़ रहा करती थी. All the bad news had come from there for the last 2 years, but that day another bad news shocked all of them. वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर की लगाई जाता था नोटिस, बट इस वाली से तो सबको बहुत ज़्यादा शॉक लगा. अ न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन. जर्मन लैंग्वेज वॉज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन. कि अलास्का और लॉरेन के लोग अब से सिर्फ जर्मन बोलेंगे. सो द पीपल हैड गैदर टू रीड द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल. इसलिए लोग उसे पढ़ने के लिए गैदर हुए थे. नाउ Now question number 5th, how was the scene in the school on the morning of the last day different from the other day? उस दिन का सुबह बाकी के दिनों से अलग क्यों थी? So the answer for it is the scene in the school on the last day was different from that day. क्यों अलग था उस दिन का? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह सुबह और द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ द मॉर्निंग आज वॉज टोटली एबसेंट. एक्चुअली स्कूल में सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है पर उस दिन नहीं थी. ना कोई चिल्ला रहा था, ना इधर से उधर बेंच की आवाज़ें आ रही थी. इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन द फ्रेंच. उनका ये फ्रेंच भाषा में आखिरी लेसन था. जर्मन वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन दैम फ्रॉम द नेक्स्ट डे. क्योंकि अगले ही दिन से उन्हें बोला गया था कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाएगा. Hence all students and even the village elders had gathered there. इसलिए गाँव के बड़े बुजुर्ग भी और सारे बच्चे वहाँ पर आ गए थे. Everybody was shocked and stunned. सब shocked and stunned थे. The participle feelings had united them. Now next question is, how did he enter and what was the reaction of the teacher? What had the narrator counted on to enter the school unnoticed? एक स्टेटमेंट है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन सेड फ्रेंड्स. फ्रेंड्स ने स्टेटमेंट कहा तो वो कैसे अंदर आया और टीचर का क्या उस पर रिएक्शन था. फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल. यूजली देयर वॉज ग्रेट बसल एंड हसल इन द मॉर्निंग. ही हैड होप टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कमोशन. उसे लगा कि यूजुअली वहाँ पे इतनी भीड़ भड़ाका होता है तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के बड़े आसानी से नज़रों से बच के चला जाऊँगा. He feared that Mr. Hamill would take him to task, but his fear proved quite false. उसे लगा कि मिस्टर हैमिल उसे नहीं पकड़ पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. Mr. Hamill was so much overwhelmed by his devotion to French and patriotic feeling that he did not scold. सॉरी, सिक्स का आंसर पढ़ते हैं हम. सेवन पे स्विच कर गई थी मैं. सिक्स का आंसर पढ़ते हैं. फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल. यूजुअली देयर वॉज ऑलवेज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द मॉर्निंग. He had hoped to take advantage of that commotion. He wanted to get to his desk without being unnoticed. But that day he had to go in before everybody, but nothing happened. Mr. Hamill didn't scold him. He only asked him very politely to take up his seat. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसे इतना कहा कि आके बैठ जाओ, कुछ भी डांटा नहीं. Now seventh question is, why was France not scolded for reaching the school that day? उस दिन लेट आने पे भी उसे क्यों नहीं डांटा गया? हमें पता है क्योंकि उस दिन एक नोटिस लगा था बुलेटिन बोर्ड पे, जिसकी वजह से सबके सब बहुत शॉक थे और परेशान थे. Now eighth question, how did Mr. Hamill give the shocking news to the student and the villages and with what effect? कैसे उन्होंने न्यूज़ दी है बच्चों को? Answer,
द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन शॉक्ड एंड स्टन्ड इवन द विलेज एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग को भी बहुत झटका लगा. दे सिट ऑन द बैक बेंचेस, वो पीछे की बेंचेस पे जाके बैठ गए. विद द स्टूडेंट टू शो देयर रिस्पेक्ट टू मिस्टर हैमिल. मिस्टर हैमिल स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन. ही मेड इट क्लियर दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच. उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत विनम्रता से बताया कि ये उनका लास्ट लेसन है आज फ्रेंच लैंग्वेज में. ऑल्सो ही मेड इट क्लियर all the schools of Alaska and Lauren would teach only in German from the next. उन्होंने बताया कि कल से सारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होगा. Now question number 9 is what changes did the order from Berlin cause in the school? क्या बदलाव हुआ है उससे स्कूल में? So the answer is the order from Berlin caused major changes in the school. From the next day only German would be taught in the school of Lauren and Alaska. The new master would come to replace Mr. Hamill. The students as well as the village elders were stunned to hear the news. उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि अगले दिन से टीचर भी बदलने वाले थे और उनकी भाषा भी बदलने वाली थी. Mr. Hamill, the student as well as the village elders were stunned to hear the news. They were overpowered by a strong patriotic feeling and with the native language. उनमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्ति उमड़ पड़ी अपनी भाषा के प्रति. एंड फ्रेंच एवरीवन वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू मिस्टर हैमिल हु हैड टॉट फ्रेंच फॉर द लास्ट 40 years. और सबके सब मिस्टर हैमिल को सम्मान देना चाह रहे थे जो कि पिछले 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे. इवन मिस्टर हैमिल ग्रू सेंटिमेंटल एंड ओवरवेल्म्ड बाय द लव ऑफ द फ्रेंच. इवन जो मिस्टर हैमिल थे वो भी ओवरवेल्म थे जो प्यार उन्होंने देखा फ्रेंच भाषा के प्रति. Now next question is what did Franz wonder about when he entered the class that day? जब वो क्लास में आया तो उसे क्या अजीब लगा? Answer is Franz noticed something unusual about the class that day. Generally there was always a great hustle and bustle and a lot of noise around the place. He was surprised not to find any such thing on that day. उसने देखा कि उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं था. Now your next question is what a thunderclap these words were to me. Which were the words that shocked and surprised little Franz? कौन से शब्दों ने सरप्राइज और शॉक किया लिटिल फ्रेंड्स को? आंसर the news that Mr. Hamill broke in a grave and gentle tone shocked and surprised little Franz. उस दिन मिस्टर हैमिल काफ़ी विनम्रता से बात कर रहे थे जो कि यूजुअली नहीं करते, जिससे उसे काफ़ी सरप्राइज लगा. Mr. Hamill announced that he was going to leave them and the school the next day. उन्होंने बताया कि वो अगले दिन जाने वाले हैं. It was his last lesson in French and in his students. तो उसे ये सब जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा. Now next question is what did Franz think for a moment? एक पल के लिए उसने क्या सोचा? Franz was impressed by the love and concern shown by the village elders and students toward their native language. French. He also became sad to realize that it was their last lesson in French. On the roof, the pigeons cooed very low. He thought to himself, will they make them sing in German? Even the pigeons. He was filled with patriotic feeling and love and concern for his language. क्या हुआ कि उसने एक पल के लिए सोचा अब कल से तो जर्मन सब बोलने वाले हैं अब, और बाकी सबका प्यार देख के उसे बहुत अच्छा लगा अपनी भाषा के प्रति. एंड उसने एक पल के लिए ये भी सोचा कि ये जो कबूतर गाना गा रहे हैं ये कल से क्या जर्मन लैंग्वेज में गाना गाएंगे. एंड नाउ 13 क्वेश्चन इज हाउ एंड वाई वॉज मिस्टर हैमिल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे? उस दिन मिस्टर हैमिल के कपड़े मतलब उन्होंने अलग ड्रेस क्यों पहना हुआ था? आंसर इट वॉज द लास्ट लेसन दैट मिस्टर हैमिल वॉज टू डिलीवर्ड ऑन द last day. The next day things were going to be different. German language was to be imposed. On the French speaking population of the Alaskan Lauren. This special occasion demanded a special dress क्योंकि उन्हें लगा स्पेशल ओकेशन है तो अच्छी ड्रेस पहन के जानी चाहिए. The French teacher wore a frilled shirt. उन्होंने एक frilled shirt पहनी. A little black silk cap and a beautiful green coat. उन्होंने कोट पहना, एक कैप पहनी.
They were all embroidered, सब पे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी. He wore such a special dress only for inspiration and prize days. उन्होंने इंस्पिरेशन देने के लिए इस प्रकार का ड्रेस पहना था. Now question number 15. Who did Mr. Hamel blame when France was unable to answer a question on the French participles? किसे ब्लेम किया मिस्टर हैमल ने जब बच्चा आंसर नहीं कर पाया? When France's name was called to recite, he gave a shocking performance. He got mixed up on the first words and failed to answer the question on French participle. His heart was beating fast and he didn't dare to look up. But Mr. Hamel didn't scold France. He was not the only one who neglected learning French. Most of the people of Alaska neglected their French. They all deserved a great deal to reproach themselves with. उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका आंसर नहीं बना फ्रेंच से, पर फिर भी मिस्टर हैमल ने नहीं डांटा क्योंकि वो सिर्फ इकलौता नहीं था जो उस लैंग्वेज को इग्नोर कर रहा था, बाकी के लोगों का भी यही रवैया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. What did Mr. Hamel tell the people in the class about French language? क्या उन्होंने सिखाया फिर उस दिन लास्ट डे? Mr. Hamel declared that French was the most beautiful language of the world. It was the clearest and the most logical language. He asked the people to guard it among themselves and never forget it. As long as people hold fast to their language, they have the key to freedom. उन्होंने कहा कि बहुत प्यारी, सबसे खूबसूरत और सबसे आसान और क्लियर लैंग्वेज है. हमेशा इसे दिल के करीब रखना. जो जो दिल के करीब रखेगा हमेशा आज़ाद रहेगा. हैंस दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? पीछे की बेंचेस पे कौन बैठा था लास्ट लेसन में? आंसर फॉर इट इज, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कौन बैठा था? गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे पीछे. Now, why did Mr. Hamel write "Vive la France" on the blackboard? उन्होंने क्यों लिखा blackboard पे "Vive la France"? Mr. Hamel last lesson to his student and the village elders was quite an emotional experience. The villagers and the student put up an impressive show. It reflected their love and respect for their native language. Mr. Hamel utilized the occasion to arouse patriotic feeling among the villagers and the students present there. He made them realize how precious their language was to them. No attempt to impose German on the French-speaking people of Alaska would succeed in future. So he wrote "Vive la France" on the blackboard. It was a message of hope, strength and patriotism. इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे ये मैसेज लिखा. इसका मतलब होता है होप, लव एंड पेट्रियोटिज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द पेरेंट्स एंड मिस्टर हैमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज? कैसे टीचर और माता पिता जिम्मेदार हुए इस चीज़ के लिए? So the answer is Mr. Hamel showed his concern that people of Alaska generally gave no importance to French. They put off learning their own native language. Even Mr. Hamel did not spare himself in this regard. He neglected his teaching responsibilities. He sent the students quite often to water his flowers instead of making them learn their lesson. उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने इसे सीखना इग्नोर किया है. इवन फॉर द मैटर मैंने खुद भी इस चीज़ को इग्नोर किया है. मैं बच्चों को फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था, ना कि उन्हें पढ़ाता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रांस आफ्टर ही हर्ड मिस्टर हैमल्स अनाउंसमेंट एंड द लास्ट लेसन इन फ्रेंच? जब उसने ये सब कुछ सुना तो क्या क्या उसमें चेंजेस आए? लिटिल फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड मिस्टर हैमल्स अनाउंसमेंट. ही वॉज पेन्ड टू नो दैट ही वुड नेवर लर्न फ्रेंच एनी मोर. He was sorry for not learning his lessons. Books were no longer a nuisance but his old friends. The thought that Mr. Hamel was going away forever made him soft towards him. उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सर जाने वाले थे, बुक्स चेंज होने वाली थी. He forget all about the ruler and how cranky he was. सब कुछ भुला के सिर्फ अपनी भाषा के लिए देशभक्ति आ गई थी उसमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज टू मिस्टर हैमल टू हिज स्टूडेंट एंड द विलेज एल्डर्स हु हैड गैदर्ड इन द क्लासरूम?
क्या मैसेज था मिस्टर हैमल का सबको? मिस्टर हैमल एम वॉज टू अराउज पेट्रियाटिक फीलिंग इन हिज स्टूडेंट। वो चाहते थे कि सब में देशभक्ति की भावना जागे अपनी भाषा के प्रति, इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे भी विवे लिव फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने लिखा था। Now next question is what a thunderbolt these words were to me. What were these words and what were their effect on France? Answer is the Frenchmen showed their strong dislike and resentment against the order that came from Berlin. The imposition, the imposition of German over the French-speaking population of Alaska was quite humiliating. It filled them with a patriotic feeling for their great language. On the roof, the pigeons flew very low. He thought to himself sarcastically if they would make even the pigeons sing in German. ओके तो उस दिन उसे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ था और इससे पहले का जो बर्ताव था जो उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स थिंक विल दे मेक सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। व्हाट डज दिस फेल्ट अबाउट द फ्रेंचमेंस। क्या हुआ था कि जो आखिरी दिन था और सबको काफ़ी बुरा लग रहा था और जो उनका बर्ताव था वो भी काफ़ी बुरा था अपने फ्रेंच पीपल के साथ और सब में ही देशभक्ति की भावना टूट पड़ी थी और उस दिन जो कबूतर थे धीरे धीरे गा रहे थे तो फ्रांस को लगा कि क्या ये कबूतरों से भी आप जर्मन में गवाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल ने एक सेंटेंस कहा तो इसका क्या मतलब है? आंसर मिस्टर हैमिल accuses everyone in Alaska of neglecting the study of his or her native language। मिस्टर हैमिल ने सबको जिम्मेदार ठहराया कि आपने किसी ने भी अपनी नेटिव लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। द पीपल आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। कल तक के लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया है। दे प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन बट कैन नीदर स्पीक और नॉट देयर लैंग्वेज। वो फ्रेंचमैन बनते तो है पर ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। द पेरेंट्स आर नॉट एन एक्साइज टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न फ्रेंच। ना तो माता पिता सिखाते हैं बच्चों को। दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन द फार्म और ऑन द मील्स। वो बच्चों को काम करने भेज देते हैं। मिस्टर हैमिल इवन अक्यूजेस हिमसेल्फ। उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया कि वो भी बच्चों से काम कराते हैं। नाउ लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। Question number 1. What was the order from Berlin? How did that order affect the people of Alaska, particularly Mr. Hamel and his student? हम पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं बच्चों। इस आंसर को आप पढ़िएगा, सारा चैप्टर आपको समझा दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमिल एज इट शोन इन। मिस्टर हैमिल का क्या कैरेक्टर दिखाया गया है? तो इन द लास्ट लेसन अल्फोंसे दौतीद हैज़ रिप्रेजेंटेड मिस्टर हैमिल कैरेक्टर विद ऑल सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। उन्होंने पूरी की पूरी सिंपैथी दिखाई है उनके प्रति। ही इज़ प्रेजेंटेड इन द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हैमिल वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर। एक ऐसा रूलर, एक ऐसा मास्टर जो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, उन्हें ऐसा दर्शाया गया है। बट एक नोटिस आता है और उसके बाद फिर उनके प्रति सिंपैथी आ जाती है। He realized that it was his last lesson in French and next day a new teacher would replace him. He would teach them in German. Patriotic feeling were aroused him. उसे पता चला कि अगले दिन से तो कोई नया टीचर आ जाएगा, राइट? तो उसकी भावनाएं बदल जाती। क्या हो जाती है? उसकी भावनाएं काफ़ी अच्छी हो जाती है उनके प्रति। मिस्टर हैमिल वॉज हाईली रिस्पेक्टेड बोथ बाय द स्टूडेंट एंड विलेजर्स। गाँव के लोग भी उन्हें इज्जत देते थे और बच्चे भी देते थे। He had served almost 40 years in the same school. 40 साल से वो पढ़ा रहे थे बच्चों को। The village elder came to pay their respect to such a great teacher. बाकी गांव के बड़े बुजुर्ग भी उन्हें सम्मान देने के लिए स्कूल में जमा हो गए थे। Now your next question is, friends' attitude towards the school as well as Mr. Hamill
changes when he comes to know about the takeover of his village by the Croatians. डू यू अग्री विथ रेफरेंस? उनका बर्ताव कैसे बदला बच्चे का टीचर के और स्कूल के प्रति? ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, हम पूरी कहानी समझ चुके पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड फ्रांस स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल? कैसे उसने अपना आखिरी दिन बिताया था? द एटमॉस्फेयर एट द स्कूल ऑन द लास्ट डे वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा था। लेट हो गया था वो स्कूल के लिए। उसने सोचा था कि वो चुपचाप निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही वो पहुंचा उसे लगा कि सर उसे डांटेंगे, पर ना तो कोई डांट लगी। उन्होंने सिर्फ उसे बैठने के लिए कहा। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने एक मैसेज लिखा सभी बच्चों के लिए। He realized that Mr. Hamill would never teach them again. He forget all about his ruler and how cranky he was. Like the villagers, he too showed respect to his French teacher. Patriotic feeling overpowered him. He listened to Mr. Hamill's last message very attractively. He praised French as the most beautiful and logical language in the world. They must guard it among themselves. All the one the church clock struck 12, they heard the trumpets of the Croatian soldiers returning from the drill. Mr. Hamill turned to the blackboard and wrote as large as he could, Vive la France. जैसे ही उन्होंने सोल्जर्स के आने की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांसे, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज मिस्टर हैमिल डिफरेंट इन हिज लास्ट लेसन? हु डिड ही स्कोल्ड एंड फॉर वॉट? अपने लास्ट लेसन में मिस्टर हैमिल कैसे थे और उन्होंने किसे डांटा और किस चीज़ के लिए डांटा? Answer: on the last day, Mr. Hamill was quite a different man. Actually, he was a transformed man. He was not the usual strict teacher with ruler in his hand. He did not scold Franz for coming late. Very gently, he asked Franz to take his place. Nor did he scold Franz when he was mixed up and couldn't answer a question on the participles. He was in different mood. The order from Berlin had stunned him. सब कुछ हुआ, बच्चा लेट आया, उन्होंने नहीं डांटा, उसको सिंपली बैठने के लिए बोला। ऑल्सो उससे जब क्वेश्चन पूछा उससे वो भी नहीं बना, उसके बाद भी उन्होंने नहीं डांटा क्योंकि उनका मूड उस दिन काफ़ी अलग था। नाउ द ऑर्डर इम्पोज जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। मिस्टर हैमिल वॉज प्राउड ऑफ हिज ग्रेट लैंग्वेज। बात ये थी कि एक ऑर्डर आया जिसको सुन के सभी टेंशन में थे और स्टन्ड थे, और मिस्टर हैमिल को अपनी भाषा पे बहुत गर्व था। ही वॉज पेन टू नोट दैट पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आर लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी भाषा हमारा कल्चर है और हमें उस पर गर्व है। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमिल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेजेस। बताइए कि कितना उन्हें इस बात पे रिग्रेट हुआ था। नेचुरली आर लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ आर कल्चर। नेचुरली हमारी जो लैंग्वेज होती है हमारे कल्चर का एक पार्ट होती है। एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। सच पेट्रियाटिक फीलिंग्स कम नेचुरली इन द हार्ट ऑफ मिस्टर हैमिल। ये जो देशभक्ति की भावना है ये मिस्टर हैमिल के मन में आई। द विलेज एल्डर्स एंड द स्टूडेंट्स आफ्टर द ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम बर्लिन। द ऑर्डर अराउजेस देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेटिव लैंग्वेजेस। सभी के मन में भाषा के प्रति काफ़ी भावनाएं उमड़ पड़ी। The order from Berlin imposes German on the French-speaking people of Alaska and Lorraine. The schools in Alaska and Lorraine will teach only German language from now. उन्हें बोला गया कि अब से वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे स्कूल में। Everyone complete to show their love for their native language. सभी ने अपने भाषा के प्रति अपना प्यार दिखाया और ये बोला कि हमेशा हम इसे अपने मन में बसाए रखेंगे चाहे कुछ भी हो, जिससे कि हम हमेशा स्वतंत्र फील कर पाए।
Now question number 7 is, what was the parting message of Mr. Hamill to his student और elders? जाते जाते मिस्टर हैमिल के क्या शब्द थे अपने लोगों के लिए? Naturally, the day of the last lesson in French was full of regret and sadness. सारे के सारे लोग काफ़ी परेशान थे और काफ़ी उदास थे. Everyone, students, villagers, elders and the people were totally in the depressing mood. सबके सब depressing mood में थे. The new order from Berlin shocked and stunned the people. जो न्यू ऑर्डर था उसने सभी को शॉक किया और स्टंड कर दिया. It aroused patriotic feeling among them was for their native languages. सभी के मन में अपनी भाषा के प्रति भावनाएं जागृत हुई. Mr. Hamill's last message had a profound effect on the audience. The village elders and the students heard him with rapt attention and respect. They had assembled there to thank Mr. Hamill for his 40 years of faithful services to the community. Even little Franz developed a new respect for Mr. Hamill. He forgot all about his ruler and how cranky he was. सबने मिस्टर हैमिल के प्रति अपनी रिस्पेक्ट बताई, जो कि पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे, और सारी पुरानी बातें भुला दी गई थी. नाउ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करिएगा अपने मन से. थैंक यू.